हेलो फ्रेंड्स, आज पॉलिटी का हमारा ये 12वां लेक्चर है जो कि मूल कर्तव्य टॉपिक से संबंधित है। चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूल मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में इसकी चर्चा कहाँ है? तो भाग 4A में, भाग 4A में। क्या ये मूल संविधान में था? तो नहीं, यह 42वां संविधान संशोधन करके जो कि 1976 में हुआ था, जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भाग कौन सा है? 4A। अनुच्छेद कौन सा है? 51A। और कौन से संविधान के द्वारा जुड़ा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसको आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें संशोधन कब हुआ? जब ये वर्ष 1976 में जुड़ा तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जब शिक्षा के अधिकारों की बात हो रही थी, तो उसी में जैसे मूल अधिकार में शिक्षा को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। उसी में जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 था, वहाँ से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार था उसको मूल अधिकार बना दिया गया था। तो वहीं उसी संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को मूल अधिकार जब बनाया गया, तो वहीं 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया। तो एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पालक हैं, उनका भी कर्तव्य है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। उनका यह कर्तव्य है। तो चलिए आज इस टॉपिक को, इस पुस्तक से या इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? अर्थात मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल हुए? तो रूस के संविधान से प्रेरित हो गए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो भाग 4A। अभी हमने पढ़ा कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ है? भाग 4A में, अनुच्छेद 51A। यहाँ नोट लिखा है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो 3 अंतर देखिएगा। जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन उन्होंने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की थी। जब 42वां संविधान संशोधन करके भाग 4A जुड़ा और अनुच्छेद 51A जुड़ा, तो कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 1 मूल कर्तव्य और जोड़ के वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो कि वर्ष 1976 में गठित हुई। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, हमने अभी पढ़ा। आगे, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। अर्थात मूल कर्तव्य में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिकों के कर्तव्य हैं। जैसे देश की रक्षा करना, उसके आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य क्या अर्थ होता है? कि हमारी सामाजिक जो संस्कृति को, गौरवपूर्ण परंपरा को समझना, उसे का परिरक्षण करना, ये नैतिक कर्तव्य है। अभी हम 11 मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा से जान लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य है? तो हमने देखा कि नैतिक कर्तव्य। हमने अभी देखा कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, उसको बचाए रखना है। अर्थात ये नैतिक कर्तव्य है कि जो हमारे देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए या संघर्ष किए, उनको, उनके आदर्शों को हम बचा के रखें या उनका सम्मान करें। यह
मानव का नैतिक कर्तव्य है, अर्थात भारतीय नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है, अर्थात प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो जो प्राकृतिक पर्यावरण है और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करे। आगे, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। हमने अनुच्छेद 49 में देखा था कि राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की रक्षा करना, स्मारकों की रक्षा करना, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपरा है गौरवशाली, जो कहीं लिखित रूप से नहीं है, एक परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, उनका संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य है। बल्कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 49 के तहत शामिल है। आगे देखते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 ए के 5वें मूल कर्तव्य है ये। जैसे 11 मूल कर्तव्य हैं 51 ए में, तो जो 5वां मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल भारतीय नागरिकों पर, अर्थात ये नहीं कि कोई विदेशी आ गया उनका भी कर्तव्य है कि देश का सम्मान करे, राष्ट्र का सम्मान करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को है। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने जनहित याचिका का जनक कहा जाता है, अर्थात PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति या समुदाय पीड़ित है, कोई बड़ा वर्ग जो बड़े समुदाय को बिलोंग करता हो, तो यदि कोई समुदाय या संघ के अधिकारों का हनन हो रहा है या पीड़ित है, तो कोई अन्य व्यक्ति उसके अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकता है। यह जनहित याचिका है, अर्थात यह किसी अन्य के द्वारा, पीड़ित के अलावा के द्वारा, किसी के द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात जो पीड़ित है वो नहीं जाता, उसके अर्थात जिसको हम कहते हैं शुभचिंतक, वो जाते हैं। आगे देखते हैं, और इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? अब ये 11 मूल कर्तव्य की बात की गई है। जैसे 11 मूल कर्तव्यों में पहला क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, अर्थात ऐतिहासिक जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थे उनसे संबंधित जितने आदर्श हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उनका सम्मान करना, ये पहला मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं। उनका सम्मान तो करें जो प्रतीक हैं, लेकिन जो आदर्श हैं उनको हृदय में संजो के रखें। ये दूसरा मूल कर्तव्य है। और तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, अर्थात उस पर आँच ना आए कोई, इसको ध्यान में रखें। अनुच्छेद मूल कर्तव्य तीसरा है। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फ्रेंड्स, इसको बस पढ़ लेना है और बस जितनी आगे की समितियां याद रखनी है और देखना है कि पांचवा मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये पांचवा मूल कर्तव्य है। ये याद रखिएगा कि पांचवें मूल कर्तव्य में स्त्रियों के कुप्रथाओं का त्याग स्त्रियों के सम्मान के लिए है। हमारी सामाजिक संस्कृति अर्थात जो साझी संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। जैसे हमारे यहाँ जो सदियों से बहुत अच्छे अच्छे नियम चले आ रहे हैं, जो सब में सामाजिक समरसता, सद्भाव की भावना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वो एक साझी संस्कृति है, उसको बचा के रखना और उसकी रक्षा भी करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी
और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हमने ये अनुच्छेद 48 में भी देखा था। आगे देखते हैं कि 8वां मूल कर्तव्य क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मूल कर्तव्य क्या है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने 9वां मूल कर्तव्य है। व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 2002 में, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और रक्षक सभी उनकी शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके धारा 4 के तहत जोड़ा गया। अर्थात अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। लेकिन 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों का पढ़ाना प्रत्येक पेरेंट्स या जो उनके गार्जियन हैं उनका कर्तव्य है। उनको शिक्षा ग्रहण कराना इनका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में ही क्यों शामिल किया गया, क्योंकि भाग 4 में देखा गया कि राज्य के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। तो उसी प्रकार भाग 4A जोड़ा गया, नागरिकों को देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने होंगे, इसकी चर्चा की गई, इसीलिए भाग 4A जोड़ा गया और उसी में 51A अनुच्छेद जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य कहाँ से हैं। तो रूस से किस समिति की सिफारिश पर भारत में शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सा भाग है, भाग 4A। अनुच्छेद कौन सा है, 51A। और कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 हैं, जब जुड़ा तब 10 था। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके जुड़ा। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा, और यह केवल नागरिकों के कर्तव्य हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त होते। फ्रेंड्स, इतनी बातें याद रखिएगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।